नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेटिव हेल्थ। दोस्तों, आज हम आपको ओमिक्रॉन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव से हम उबर ही पाए थे, पर अब इसका एक नया वेरिएंट सामने आ चुका है और जिसका नाम है ओमिक्रॉन। बात करें अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस की, तो ये दिसंबर 2019 में चीन की वुहान रीजन से फैलना शुरू हुआ और फिर इसके बाद पूरे दुनिया में फैलना शुरू हो गया। इसके चलते सभी देशों को अपने लेवल पर लॉकडाउन लगाना पड़ा। इंडिया को भी इसी रास्ते में मार्च 2020 से लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करनी पड़ी। अगस्त तक इस रहे लॉकडाउन के हम उबर ही पा रहे थे कि तब तक इसका एक सेकंड वेव के रूप में एक नया डेल्टा का वेरिएंट आ गया और अब ये ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरिएंट आया है, अब ये थर्ड वेव के रूप में साइंटिस्ट इसको थर्ड वेव के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ओमिक्रॉन की ओरिजिन कैसे और कहाँ हुई। ओमिक्रॉन का सबसे पहला साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया और यह नवंबर 2021 में हुआ था। यह कोविड-19 के स्ट्रेन के रूप में पूरे दुनिया में फिर स्प्रेड होने लग गया और अब इसे थर्ड वेव के रूप में जाना जा रहा है। कई सारी कंट्रीज़ में इसको लेके लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जैसे जो यूरोप की कंट्रियां हैं उन्होंने इसको लेके बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया है। साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती करी है। ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन नवंबर के बीच से ही ब्रिटेन में था और दिसंबर के बीच तक ये पहले 10 में से 9 केसेस में से जिम्मेदार था। यानी कि अगर 10 लोगों को कोविड हो रहा है तो उसमें 9 केसेस इसी के थे। यानी कि इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था ये ब्रिटेन में। ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सार्स-कोव-2 वायरस की तुलना में ज़्यादा अधिक आसानी से फैल सकता है। ये तो हमने अभी देखा कि ब्रिटेन में 10 में से 9 केसेस आ रहे हैं, तो इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट जो कोविड के एक वेरिएंट में से एक है, उसकी तुलना में आसानी से फैलता है। पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कितनी आसानी से फैलता है। अभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर यह उम्मीद है कि ये ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे उन्हें वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। यानी कि अगर उनके पास दोनों डोज हैं या एक डोज है तो उनको ओमिक्रॉन होने का मतलब का चांस है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन से इनकी प्रोटेक्शन 100% हो सकती है। और अभी हमारे इंडिया में बूस्टर डोज का एक सेकंड मतलब 2 डोज हो चुकी हैं, उनको भी अब एक बूस्टर डोज के नाम से एक डोज लगाई जा रही है। और साथ में अब 15 to 18 के जो ये बच्चे हैं इस टीनेज वाली ग्रुप के एज के, उनको भी वैक्सीन का स्टार्ट हो गया वैक्सीनेशन। पर कुछ कंट्रीज़ में 2 सेकंड बूस्टर डोज भी लगा दी गई, यानी कि 2-2 बूस्टर डोज के डोज। अब जो अगला सवाल है, ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में क्या अंतर है? तो ये अल्टीमेटली तो ये क्लियर नहीं है अभी ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में क्या अंतर है, पर ये दोनों सार्स-कोव-2 के वेरिएंट हैं जिसे अल्टीमेटली कोविड-19 होता है। अब हम आपको ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट और डेल्टा कोविड वेरिएंट्स के सिम्टम्स बताएंगे। सबसे पहले ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका में कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहला पाया गया था, जो अभी हमने देखा और हमें पता चला। और साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने इस वेरिएंट को बेहद हल्के के रूप में ही डिस्क्राइब किया है, यानी कि इसको एकदम खतरनाक, एकदम डेडली नहीं बताया उन्होंने। ज़्यादातर जो इस वेरिएंट के केसेस साउथ अफ्रीका में पाए गए वो 20 से 30 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिले। यानी कि जो यंग एज के लोग हैं उनमें इसके वेरिएंट ज़्यादा देखने को मिला। डॉक्टर्स ने ये नोट किया कि इस एज ग्रुप में आमतौर पर किसी भी मामले में कोविड-19 के हल्के लक्षण ही होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने यह चेतावनी भी दी है कि इस न्यू वेरिएंट से इन्फेक्टेड जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जिनकी एज 60 से प्लस है, उनको ज़्यादा गंभीर लक्षण इसके दिख सकते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण है ओमिक्रॉन के, उनमें कफ आना, थकावट का होना, नाक बहना, गले में खराश होना और बहुत तेज़ बुखार आना, ये एक ओमिक्रॉन के वेरिएंट के सिम्टम हैं। अब बात करते हैं डेल्टा कोविड वेरिएंट के सिम्टम्स। तो जो डेल्टा वेरिएंट है जिसे हम सेकंड वेव के रूप में जानते हैं, उसमें ज़्यादातर लक्षण सर्दी के हैं। इसमें कफ आना, सर दर्द, गले में खराश और बुखार
90% केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे वो ज़्यादा मतलब उनको डैमेज हो सकता था। और कुछ सिम्टम्स की बात करें तो इसमें है मतलब वही है, कॉमन नहीं है, पर इसमें जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, मसल या बॉडी में पेन, स्मेल और टेस्ट का चले जाना या फिर डायरिया, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स मैंने अभी आपको ये बताए, ये इसमें कॉमन नहीं है ओमिक्रॉन वाले केसेस में। तो चलिए अब जानते हैं ओमिक्रॉन इंडिया में किस कंडीशन में है। अगर देखा जाए भारत में एक दिन में कोविड-19 जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसके 2 लाख से भी ज़्यादा केसेस सामने देखने को मिले हैं। साथ में इसका मतलब जो संक्रमित लोगों की जो संख्या हो चुकी है वो 3 करोड़ के भी पार हो चुकी है। और ये संक्रमण के जो टोटल मामले हैं उनमें ओमिक्रॉन का वेरिएंट काफ़ी घातक सामने हो रहा है, क्योंकि 8,000 लोगों की इसमें अभी तक डेथ भी हो चुकी है। इसकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 22% तक पहुंच चुकी है। और एक दिन में अगर इतने केसेस आ रहे हैं तो ये ज़्यादा ही मतलब इंडिया में भी इसका कंडीशन थोड़ा ख़राब है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको पता चले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। धन्यवाद।